नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। स्नोफॉल एवेलेंस एट स्नोमार्ग नॉट ओनली डिवर्टेड रिवर बट आल्सो ब्लॉक नगर करगिल हाईवे फॉर ट्रैफिक। सोनमर्ग में तकरीबन 1.5 फुट बर्फ फर्स्ट स्नोफॉल ज़मीन पे पड़ी है। तो यहाँ हंग एरिया में सोनमर्ग से नीचे तकरीबन 5 किलोमीटर हंग एरिया पड़ता है। हंग एरिया में तकरीबन एक हैवी एवरलॉन्च आया नाइट के टाइम में, जिसको बीआरओ ने क्लियर किया सुबह मॉर्निंग में। फिर तकरीबन बर्फ़ जो कंटिन्यू पड़ रहे थे, फिर तकरीबन 2:15 आज की डेट में 2:15 बजे एक हैवी एवरलॉन्च आया, जिसने पूरा रिवर सिंध का पानी, जो सिंधु नदी, उसका पूरा पानी डाइवर्ट रोड की तरफ कर दिया। और बीआरओ अभी भी उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान कल तक इंशाअल्लाह रहमान रोड क्लियर हो जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। 3 दिन बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग यातायात के लिए बहाल। अभी सिर्फ यात्री वाहन को ही घाटी की ओर जाने की इजाजत। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल सेवा सिंह बाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में। चाहूँगा कि जिस मकसद के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें मीडिया का भी अहम रोल रहा है इस मुद्दे को उठाने में। इसलिए मैं तमाम चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले 6-7 साल से मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो बतौर एसपीओज काम कर रहे हैं, उनके लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें हम प्रधानमंत्री तक गए, जगह जगह पर हमने अप्रोच किया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब के पास गए, चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे, हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की। उसके बाद हमें मजबूर होना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इनके हक के लिए गए। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 मार्च को हेयरिंग की, यानी उसकी सुनवाई हो, जो पिटीशन हमने इनके हक में फाइल की थी। उसके बाद 8 मार्च को हेयरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये ऑर्डर पास किया कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये बहुत छोटा मुद्दा है। ये हाई कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो इनको ये रिलीफ दें। तो उस सिलसिले में आज हमने वो पूरी कंप्लीट पिटीशन बना दी है हाई कोर्ट के लिए। और उसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जितने भी हमारे एसपीओज हैं, उनको शुरू से जब तक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होती है उनकी, यानी 5 साल 3 साल का गैप जो होगा, उसमें उस पीरियड तक तमाम एसपीओज को एक ही तरह की सैलरी दी जानी चाहिए, यानी 18,000 रुपया। और उसके बाद जो पॉलिसी के लिए हमने पिटीशन जो फाइल की है, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जिससे इनकी सैलरी में इजाफा होगा, या 3 साल या 5 साल के बाद ये रेगुलर हो जाएंगे एज पर फिजिकल फिटनेस। अगर जो फिटनेस जो पुलिस डिपार्टमेंट में रूल है फिजिकली फिट, उसके हिसाब से उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज ए कांस्टेबल। जो थोड़े फिजिकल फिट नहीं होंगे उनको एज ए फॉलोअर। और साथ में एक महत्वपूर्ण हमने उसमें ये डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बगैर टाइम
लिए हुए हमारे इन 35,000 परिवार के ऊपर जो इंसाफ किया है, उसी की उम्मीद लेके मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उन्होंने फौरी तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन पास कर दी कि आप इनको ये रिलीफ दे दीजिए, जिसमें रेगुलर पॉलिसी, एक्सग्रेशिया रिलीफ और एक्सग्रेशिया रिलीफ इनको 5 लाख रुपया दिया जाता था, वो भी पिटीशन फाइल करने के बाद 2.25 लाख से 5 लाख किया गया। अब हमने डिमांड की है कि इनको कम से कम जो हमारा एसपीओ भाई शहीद होता है उसको 25 लाख रुपया कम से कम एक्सग्रेशिया रिलीफ मिलनी चाहिए, और साथ में जो हमारा एसपीओ भाई रिटायर्ड होता है, यानी 60 साल सर्विस करने के बाद जब रिटायर्ड होगा, उसको कम से कम ग्रेजुएटी के तौर पे, क्योंकि आजकल एक एसआरओ पास हुआ है जिसमें पेंशन नहीं रखी गई है, तो जब वो रिटायर्ड होके जाएगा उसको कम से कम कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए, 20 लाख 25 लाख जो उसको रिटायरमेंट के बाद एट अ टाइम दिया जाए, ताकि वो अपना परिवार को बगैर किसी परेशानी के चला सके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जब वो देश के नाम हम सब की रक्षा करने के लिए काम करके जाएगा तो उसके बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। छात्रों ने किया प्रदर्शन, JKPOSE और JKUP एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, पढ़ाई ऑनलाइन और एग्जामिनेशन ऑफलाइन, ये हमें मंजूर नहीं। हैप्पी मॉडल, बॉयज सेकेंडरी, विजय सेकेंडरी, आज तो तादाद कम है, कल को हम हज़ारों की भीड़ में आएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। ये कौन सा तरीका है? ऑनलाइन पढ़ाया और पेपर दे दो ऑफलाइन, चलो ठीक है ऑफलाइन पेपर देंगे हम। जब बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ता कौन है? ऑनलाइन पढ़ता, चलो माना कोरोना टाइम था, अभी कोरोना टाइम नहीं है इनके लिए, अभी क्या ठीक हो गया सब कुछ? इनने केसेस आ रहे हैं, किसके भरोसे पे हम पेपर दें? हमने जब कुछ पढ़ा ही नहीं, हम पेपर क्यों दें? किस बेसिस पे थे? कश्मीर के बच्चे हैं, वहाँ पे 50% चीटिंग चलती है, 10% अपना कर देते हैं, 40% वैसे भी मुफ्त मिला हुआ है, हम क्यों दे पेपर? यहाँ के बच्चों को कोई नहीं है क्या? वो चेयरमैन बैठी हुई है कश्मीर, उसको कोई यहाँ पे हमारे ऊपर नहीं देखना है क्या? जम्मू के बच्चे नहीं है कोई? ये बात याद रखना, हम पेपर नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए, धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, बच्चों को ये मत समझना। हम आने वाला यूथ है, हम आने वाला यूथ है, ऐसे कोई नहीं है। आप यूथ को परेशान नहीं कर सकते हो, याद रखना। सड़कों पे धरना लगाएंगे ना, यहाँ से कन्याकुमारी और यहाँ से कश्मीर तक ट्रैफिक जाम होगा, फिर हमें नहीं बोलना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी डेट शीट एक्सटेंड करो, वरना तब तक उठना नहीं है। जम्मू कश्मीर स्पोकपर्सन RS पठानिया फार्मर मिनिस्टर ने बीजेपी हेडक्वार्टर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साधा निशाना पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव पर। पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस, और उस स्थापना दिवस में बतौर मुख्य मेहमान, बतौर चीफ गेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये एक बड़ा साफ और प्रकष्ट एक सवाल हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनसे पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता कहलाता क्या है? पिछले दिनों एक चाय पीने के लिए आपने प्रोफेसर साहब को पार्टी से सस्पेंड किया और फिर उनको एक ड्रामेटिक तरीके से वापस लाया। आज तो आप हाथ खोल के और गला लगा के उनको अपने मन के साथ बुला के और फिर बड़ी बड़ी तारीफें, और सबसे बड़ी बात कि पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे में पैंथर्स पार्टी के मंच पे धारा 370 और 35A के रेवोकेशन को लेके क्या क्या बातें कही गई हैं। लेट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी क्लैरिफाई वेदर all the statements, all the assertions, all the imputations on the central government made by Farooq Abdullah, whether JKNP be separate। हमने तफसील में इसमें कहा है कि ये जो अनहोली एंड अनएथिकल अलायंस के हैं, हॉबनॉबिंग के हैं, या लुका छुपी का खेल के हैं आप। पहले तो प्रोफेसर भीम सिंह जी को चाय पीने के नाम पे उनको सस्पेंड किया जाता है पार्टी से, और उसके बाद आज जो सस्पेंड करने वाले वो सबसे आगे उनको वेलकम करने में हैं। वी वांट बल्कि जम्मू के लोग और वो लोग जिन्होंने बार बार इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे के जिताते रहे हैं, बनाते रहे हैं, दे हैव एन आंसर टू दोज पीपल कि क्या आपका स्टैंड पॉइंट, क्या बी टीम है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की या PHGD की? आज तक जीतते रहे जम्मू के नाम पे, लेकिन राज्यसभा और MLC में आप तो कश्मीर केंद्रित पार्टियों को वोट डालते रहे। आज तक 2001 वाला वो जो परिसीमन रोकने का बिल, जिसमें आप चुप्पी साध के, जिसे कहते हैं टेबल के नीचे घुस के आप
और आपने उसमें कुछ नहीं बोला। इट हैज़ बीन सब्सटेंशिएटेड बाय एन RTI रिप्लाई, असेंबली रिकॉर्ड से RTI में लाए हैं हम आपको सप्लाई भी करेंगे आज वो कागज़, जिसमें विशेषकर साफ स्पष्ट लिखा गया कि हरीशदेव सिंह उस वक्त विधायक थे, लेकिन उन्होंने उसकी डिबेट में, उसके डिस्कशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो जो बेस्ट लेजिस्लेटर का एक अवार्ड उनको मिला वो शायद इसी की कहीं देर ना हो। दिस व्हाट वी वांट टू से। तो गुपकार, रिजेक्टेड गुपकार एंड बिलीगढ़ जो जम्मू के जयचंद हैं, इनके गठबंधन से दूर रहेंगे और आने वाले दिनों में जिसे कहते हैं राष्ट्रवादी ताकतें जम्मू कश्मीर में और मजबूत होंगी और इससे कुछ बनेगा नहीं। ये सत्ता का एक लोलुपता या जिसे कहते हैं सत्ता का एक लस्ट है जो इन्हें बार बार ये अनहोली अलायंस करने में ला रहा है, लेकिन इसका वर्चुअली कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। Welcome speech by Dr. Rani Mughal, HOD Botany of GDC Poonch. In the Honorable Professor Dr. Sushil Verma, HOD Botany, BGSDU Rajori. And honesty does not need an introduction, but I am sure that his presence here will be of great help to our students from biosciences who intend to pursue their masters and research work in the near future in the Department of Botany, Baba Ghulam Shah Badshah University, under his able guidance and dynamic leadership. Professor Verma is not only a dedicated teacher, an acclaimed researcher, and a scientist who is an authority on conservation of threatened medicinal plants of northwestern Himalayas. He has also published more than 50 research papers in national and international journals of repute. He is also known for his workmanship to establish Lead Botanical Garden for Northwestern Geographic Region of India at Baba Ghulam Shah Badshah University in more than 80 canals of land. Apart from this, he is a sole member serving in the rural Pir Panjal range who has been included as a member of the Biodiversity Council of J&K UT. Sir, I congratulate you for all your achievements and credentials and request our chief guest, beside worthy principal and all the dignitaries on the podium, and I would also request to Professor Farooq Ahmed, Head Department of Zoology and faculty members of Department of Botany to do the honors, please. Thank you very much. मैं मुकेश जी को कहूँगा कि वो हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ यहाँ पे सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, सबकी हम एप्रिसिएशन करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कुछ मोमेंटोज और टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट है, मैं उनको बारी बारी बुलाऊंगा। इसके बाद प्रवीण कुमार जो हमारे साथ बराबर बने रहे हैं, हम इनकी मेहनत और लगन के लिए मैं गुजारिश करूंगा चीफ गेस्ट और चेयरपर्सन से कि जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर से उनमें से काफियों के टीचर हैं सर, आपका हमारे साथ बना रहना हमारे लिए बाइस फख्र था और नाइट की खुशी की बात थी। He has contributed a lot for organizing this particular conference. जो तुसीं इंट्रोड्यूस करदा साढ़े बरादरी दे जेह्ड़े इत्थै प्रधान इत्थै जसोटिया बरादरी दे प्रधान इत्थै विशंबर सिंह होर और साढ़े इत्थै आए दे समयाल साहब राजेश्वर जी होर और दूसरे सुखदेव और चिब साहब बरादरी दे भाऊ बरादरी दे इस किस्म दे आए दे। तो मैं प्रेजिडेंट अमर छेती राजपूत सभा अज प्रेस कानफ्रेंस लेइयै इत्थै थुआढ़े कोल सामने आए दे आं। अस दस्सना चाहते हैं कि अदालत ने जिहड़ा है वाइस प्रेजिडेंट अमर क्षेत्री और आज इस गर्ज ली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि राजपूत सभा के बैनर के नीचे जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्टिंग प्रेसिडेंट थे राजपूत सभा दे और उन्हें रिजाइन किया गया, उन्हें गी डिबार किया गया कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कंस्ट्रक्शन कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं जारी कर सकते। ये अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन जज ने यह करार दिता गया कि यह प्रूव नहीं कर सकिया है कि 2003 के बाद प्रेजिडेंट चुनोए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा 3 साल वास्ते चुनने की तकवीयत दिंदा है और ये वाइस प्रेजिडेंट होने के नाते बीजेपी का ये प्रेजिडेंट भी नहीं रह सकती। कॉन्स्टिट्यूशन डिबार करता जम्मू कश्मीर जी है साड़ी अमर क्षेत्री राजपूत सभा का जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इस गर्ज लई। और अस दसना चाहते हैं कि टेंडेंट को जो पैसा ये लै दे नगद अंडर हैंड बगैर किसी अकाउंट दे और चैक भी लै दे
ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਮਿਸਟਰਸਟ ਦਾ ਔਰ ਮਿਸਅਪ੍ਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਦੇ ਲੋ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਚਾ ਤਹਿਤ ਔਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस ब्लॉक वाइज एट NYK ऑफिस पुंछ। Past indefinite. तो क्रिकेट की पिच कितनी आगे? हाँ, नफीसुल इस्लाम में। मेरा लंबा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? बेंच से। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MA। किस में? पॉलिटिकल साइंस में। ओह, फिर तो आपको यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट इंडिया, हाँ, उसको मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा बस। और सर वो बॉडी को जो बॉडी उसको इलेक्ट करती है उसका क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं होगी। वॉलंटियर्स लगाने हैं जो घर घर में गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 387 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आज देखते हैं कितने लोग आते हैं। हमने सिर्फ 24 लोग जो है उनकी सिलेक्शन कर दी है। कितने फॉर्म लगे थे सर इसमें? 387 है, उसमें से सिर्फ 24 लोगों की सिलेक्शन कर दी है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ तहसील सुरनकोट में सरपंचों और पंचों ने किया जोरदार प्रदर्शन। ग्राउंड रिपोर्ट राजीव शर्मा के साथ। डेवलपमेंट ऑफिसर सुरनकोट के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं और आज हमें पता ये चल रहा है कि MG नरेगा के तहत जो कि 100 दिन की रोजगार हर आदमी को जो है घर के अंदर जो है हर नफर को राशन कार्ड के मुताबिक 100 दिन की रोजगार देनी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर में जब से गवर्नर राज है हम सरपंचीज और पंचीज लोग जो हैं परेशान करके रखे हुए हैं। हमने ये सोचा था कि पिछली जो सरकारें होती थी उन्होंने लूट खसूट की यहाँ की आवाम की, और गवर्नर इंतज़ामिया में जो मेंबर सरपंच लोग हैं या जो फर्स्ट टायर है, सेकंड टायर है, थर्ड टायर है, ये मजबूत किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि MG नरेगा के ऊपर दारो मदार हमारे यहाँ दूर दराज इलाकों में बसने वाली पंचायतों की आवाम जो है करती थी। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि मार्च का पूरा जो 31 मार्च तक का पूरा महीना है, इसमें हमने सुना है कि इसमें कोई हमारी शीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। और इसके ऊपर जितनी भी लेबर ने काम किया है, लोगों ने काम कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई शीट जो है वो आगे जनरेट नहीं हो रही है, फिल अप नहीं हो रही है। हम एक महीने कैसे, आपको पता है कि पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोग हमारे जो है मैक्सिमम कुछ पंजाब में भी होते हैं, बाहर की रास्तों में काम करने के लिए जाते हैं, वो जनवरी में यहाँ आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना लगाकर जो है उनका कुछ पैसा बनता है। अब ये महीना अगर नहीं लगेगा तो 1 लाख रुपए का काम जिसका था उसने लाख रुपए का काम किया है ग्राउंड लेवल पर, तो उससे अगर ये महीने की जो शीटें कंसीडर नहीं की जाएंगी तो कैसे वो पैसा उसको रिकवर होगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। हम ये ACD पुंछ डिप्टी
कमिश्नर पुंछ और खास तौर पे जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं और जो आरडीडी के, फौरी तौर पर हम उनको कहते हैं कि ये फिर फोर जो आर्डर ऊपर से पास किया जाए ताकि लोग जो हैं गरीब लोग इनको फायदा हो सके और ये 31 मार्च तक कंसीडर शीटें की जाएं। अगर हम ये भी कहते हैं मेंबर और सरपंच, अगर आपने फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई एक्शन ना किया तो हम तमाम अपनी आवाम को लेकर सड़कों पर आएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट पर आयद होगी। अगर कल इनमें से कोई भी लेबर वाला आदमी अगर कोई सड़क पर आते हुए मर जाता है भूखा या किसी तरीके से भी, पूरी जिम्मेदारी, हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में खड़ा करेंगे। एक तरफ रोजगार जो है 31 मार्च को जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो आपने कैसे फरवरी एंडी में जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पर हालात खराब नहीं चाहते हैं, हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमें लोगों ने चुना हुआ है इसलिए कि लोगों की डेवलपमेंट करवाई जाए। हम ये सड़कों पर लोगों को लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये भी बात हम आपको बता दें कि आप सरपंचीज और पंचीज ने चूड़ियां पहनी हुई नहीं है, आप इनकी जो है नाजायज शराफत का फायदा आप न उठाएं। हम इन लोगों को लेकर सड़कों पर आएंगे। ARTO राजौरी शमी कुमार ने हर गाड़ी पर रेट लिस्ट लगाई। आइए कुछ तस्वीरें ARTO राजौरी की गाड़ी में लिस्ट लगाते हुए और लोगों को अवेयर करते हुए। ARTO राजौरी का बड़ा कदम ताकि लोगों से ज्यादा किराया वसूल ना करे ट्रांसपोर्ट, इसलिए हर गाड़ी पर हो रेट लिस्ट ताकि लोगों को पता चले कि कहां से कहां कितना किराया है और वो जो है प्रॉपर तरीके से जो किराया तय है उसी किराए को देकर जो है सफर करें। सारे जो माल है शुरू किया 2 दिन पहले आई है नोटिफिकेशन। सेना द्वारा किराया न देने पर लोग परेशान। बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में किसानों की भूमि का मुआवजा रूप किराया समय पर न मिलने पर किया प्रदर्शन। कहा खासकर अगर बात करें तो कुछ किसान जो है इनका गुजारा उसी जमीन के किराए से पर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान नहीं दे रही। इस पर हमारे अनिल गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। जोगरा सिंह चाड़क, बड़ी ब्राह्मणा। आज हम बड़ी ब्राह्मणा से और बस्सी कलां से और बीरपुर से डेपुटेशन आया हुआ है। डेपुटेशन जो है DO ऑफिस में आए हुए हैं और मैडम तो DO मैडम कभी कभी मिलती है। ADO साहब जो हैं विनोद कुमार लखमाल जी, ये हमें सेटिस्फाई नहीं करते हैं। कभी जब भी आते हैं गोल मोल जवाब दे के सेटिस्फाई नहीं करते हैं और रानो मैडम जी भी सेटिस्फाई नहीं करते हमें। हम 1956 से आर्मी के पास हमारी जगह है और 70 साल से हम आर्मी से किराया ले रहे हैं। वो आर्मी हमें बड़ा अच्छा किराया देती थी, टाइम टू टाइम देती थी, मगर पिछले 2 साल से इन्होंने हमें इतना हरास किया हुआ है। पिछले 2 साल से हमें बिल्कुल किराया नहीं दे रहे। कभी इनका कोई डिस्प्यूट है क्या नहीं है। कभी कहते हैं कि 4 कनाल 18 मरले जो जगह है वो कहाँ गई। हम तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा से रिक्वेस्ट करके उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन लेटर इनको दिया। नायब तहसीलदार पटवारी गिरदावर सब ने बैठ के रिकॉर्ड चेक करके इनको 655 कनाल 2 मरला का इनको दे दिया कि यहाँ पे आपकी जगह जो 655 कनाल 2 मरले ही बनती है, जो कि वही 655 कनाल 2 मरले स्टेशन हेडक्वार्टर ने भी इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ना जो स्टेशन हेडक्वार्टर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मानते हैं, ना ही जो हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार पटवारी गिरदौवर की जो लेटर है, जो उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन लेटर दिया है, ना उनको मानते हैं। जब भी हम इनके पास आते हैं गोल मोल हमें जवाब देते हैं और पिछले 2 साल से हम गाँव वालों को जो है हरास कर रहे हैं और हमारे काफ़ी जो किसान हैं इसी के ऊपर डिपेंड है। और आप बताओ 2 साल अगर जिनको पैसे नहीं मिले, मुलाजिम कोई भी अगर उनको 6 महीने तनख्वाह नहीं मिले, तो आप बताओ उनके साथ क्या बीतेगी। किसान सोया हो, किसान इनको बोलो कि हमें मत जगाओ। अगर किसान जा गया तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। डिमांड ये है कि जहाँ जो भी अफसर हैं, लखनपाल जी हैं, ये हमें सेटिस्फाई नहीं करते हैं।
और मैं कहता हूँ जो भी जहाँ इनका हेड ऑफिस है वो इनको जाके इनको पूछे कि आप इन लोगों को क्यों हरास कर रहे हो, टाइम टू टाइम किराया क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी है, तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा, नायब तहसीलदार गिरदावर पटवारी, आपको इन्होंने सब लेटर आपको दिया, क्लैरिफिकेशन दी हुई है, आप फिर भी इनकी बात क्यों नहीं मानते। इनकी ना तो ये कहते हैं हमें उर्दू नहीं आता, हमने थोड़ा उर्दू इनको पढ़ाना है, इनका काम है ना। हम किसान क्या करें, हम किसान इनको हर ये जो काम इनका होता है ये काम भी हम खुद कर रहे हैं। हमने 2 साल से कम 20 चक्कर लगाए इनके पास। तो मेहरबानी करके मैं तो गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसानों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए, जल्दी से जल्दी किसानों के अकाउंट में पैसे डालें।